want CBI inquiry. We 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 want CBI inquiry. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी। देखिए जिस तरीके से मीडिया में अब लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि कमेटी ने पेपर्स को स्क्रैप करने की रिकमेंडेशन दी है और इन डेप्थ इंक्वायरी की मांग की है। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और बार बार पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं ये एक इंटरस्टेट रैकेट है, मल्टी करोड़ स्कैम है, यहाँ की एजेंसी के बस का नहीं है इसको तोड़ पाना। हम चाहते हैं सीबीआई को जल्द से जल्द केस दिया जाए क्योंकि जो जेकेपीएसआई में हमने एविडेंस दिए हैं एजेंसीज को वो सीधे सीधे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ते हुए दे रहे हैं। जो उनमें इनके कजन्स थे वो वहां पे टॉपर हैं, जो वहां पे नहीं है वो यहाँ पे है और कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों जगह पर हैं और उनके पास हमारे पास जो एविडेंस है उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को लेकर, उनकी लोकेशंस को लेकर वो सब हम जो है एजेंसीज को दे चुके हैं, तभी जो है ऐसी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। अब चाहिए जल्द से जल्द इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और पेपर से पहले वो पूरा का पूरा रैकेट जो है जेल के पीछे होना चाहिए, तभी जो है आगे फेयर रिक्रूटमेंट हो सकती है, अन्यथा ये रिक्रूटमेंट करवाना व्यर्थ रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि स्क्रैप नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप बताइए आपके पास कौन सा तरीका है सेग्रीगेशन का। आप यूपी एग्जाम की बात करते हैं, वो ऑनलाइन एग्जाम है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर है, उससे पता चल जाता है किसने स्कैम किया। OMR में व्हाट्सएप के जरिए और ना जाने कैसे कैसे पेपर कहाँ कहाँ पहुंचा है, आप उसकी इंटेंसिटी नहीं जान सकते। लार्ज स्केल बंगलिंग हुई है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है दोबारा एग्जाम में बैठने से डर किस बात का है? क्योंकि अगर एजेंसी से रिकमेंड कर रही हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बीच में नोटिस किया होगा, इसलिए हम ये मांग करते हैं। और दूसरा, ऐसा ना हो कि एग्जाम कैंसिल करके कई सालों तक लटका दिया जाए। एग्जाम जल्द से जल्द होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इंक्वायरी भी जो है वो दोबारा शुरू की जानी चाहिए। और साथ में एसआई फाइनेंस, एसआई इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, ये सारे पेपरों को कोई भूल ही गया, इनका कोई कैलेंडर ही नहीं आ रहा। हम तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसएसबी से कैलेंडर निकालो भाई, कुछ हमें भी आगे पाथ दिखाओ। हम भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, कहीं नहीं होता है तो आगे भी तो हमें तैयारी करनी है। अब एसआई में मेरा सिलेक्टेड है एसआई में, लेकिन अब आपके ये हालात है, आपसे एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन में पहले कल्प्रिट को बाहर निकालो, कल्प्रिट आपसे बाहर निकल नहीं रहे। आप री एग्जाम की बात करो, री एग्जाम तो तब होना चाहिए जब वो बाहर निकलेंगे, फिर फायदा क्या, वो वापिस से आएंगे, फिर से वो फिजिकल में करेंगे, इधर करेंगे। मैं कह रहा हूँ हमारे को तो बिल्कुल एस्पिरेंट्स को बिल्कुल जीरो कोई मोटिवेशन नहीं है, हमें बिल्कुल हम ऐसे डिमोटिवेट हो गए, हमें पढ़ने का दिल ही नहीं करता। क्या करें, पढ़ के जब ये होना है, हर पेपर में रिसोर्सेज लगते हैं। दोबारा से आप देखो हर पेपर में करंट्स का होता है आजकल, तो वो दोबारा से हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ का एज का मसला। और हाँ, अगर ये पेपर दोबारा होता है तो सेम एप्लीकेशन होने चाहिए, नए फॉर्म नहीं लगने चाहिए, क्योंकि बच्चों के कुछ तो ओवर एज हो जाएंगे, और जो ओवर एज होंगे वो नया कंपटीशन हो जाएगा, फिर क्या फायदा रहा हमें। यही है हमें कि एसएसबी के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको पकड़े जाना बहुत जरूरी है, तभी री एग्जाम का फायदा है। वरना ये लोग फिर से उन बच्चों को पेपर्स दे देंगे और री एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा। मैं यही गुजारिश है कि ये इंक्वायरी जो सीबीआई को या फिर सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर हो, ताकि फेयर इंक्वायरी हो सके। देखिए जिस तरह पिछले दिनों हमने सुना, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर रविंदर रैना जी कह रहे थे कि हमने सीबीआई और एसीबी को उनके पीछे लगाया पर पकड़ नहीं सके। देखिए जेकेएसएसबी जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनको रिक्रूटमेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के थ्रू ही मिलती है। ये इनको प्रमोशंस देते हैं, ये इनको प्राइम पोस्टिंग देते हैं, ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई तभी होगी, ब्लैक शीप्स अंदर के तभी पकड़े जाएंगे जब एक फेयर इंक्वायरी सीबीआई के अंडर होगी। आपके परिवार का सदस्य भी कोई है जिसने एग्जाम दिया? सर, हम हर साल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब इंस्पेक्टर या प्रोफेशनल कोचिंग देते हैं। हमारे पास हर साल 45 से 50 बच्चे कोचिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें उनका दर्द था, इसलिए हम यहाँ पे उनकी सपोर्ट में आए हुए हैं। तो आपने देखा साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंक्वायरी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर